नमस्कार। हरियाणा पुलिस में शामिल होने का सपना देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। एचएसएससी ने 5,500 कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है और हम यहाँ उस पूरी प्रक्रिया को समझने में आपकी मदद करने के लिए हैं। ये जो लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन होता है ना, उसे देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम इस पूरी प्रक्रिया को एक आसान स्टेप बाय स्टेप गाइड में समझेंगे ताकि आवेदन करते वक्त कोई भी गलती ना हो। तो आज हम 5 जरूरी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले भर्ती की पूरी जानकारी लेंगे, फिर देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद सिलेक्शन का जो 3 स्टेज वाला प्रोसेस है उसे समझेंगे, फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी बात करेंगे, और सबसे आखिर में सबसे जरूरी बात, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचना है ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। समझिए, ये आपके एप्लीकेशन की सक्सेस का रोड मैप है। चलिए तो फिर सीधे पहले सेक्शन पर आते हैं। ये मौका बहुत बड़ा है, इसलिए इसकी तारीखों और ज़रूरी जानकारी को ठीक से समझ लेते हैं ताकि ये हाथ से निकल ना जाए। तो ये नंबर देखिए, कुल 5,500 पद। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये हरियाणा पुलिस का हिस्सा बनने और समाज में एक असली बदलाव लाने का एक जबरदस्त मौका है। तो ये 5,500 पद बटे कैसे हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, मेल कांस्टेबल के लिए 4,500 पद हैं, फीमेल कांस्टेबल के लिए 600 और जीआरपी यानी रेलवे पुलिस में 400 पद हैं। मतलब हर किसी के लिए यहाँ एक अच्छा चांस है। अब ये तारीखें, इन्हें तो फोन में रिमाइंडर लगा लीजिए या कैलेंडर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए। देखिए, एप्लीकेशन विंडो 11 जनवरी को खुलेगी और 25 जनवरी को रात 11:59 पर बंद हो जाएगी, 1 मिनट भी ऊपर नहीं। तो प्लीज आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत करना। ये वो डेडलाइन है जिसे मिस करना मतलब मौका हाथ से गवा देना। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या आप इस पोस्ट के लिए योग्य हैं? चलिए देखते हैं कि इस अवसर को पाने के लिए क्या क्या शर्तें पूरी करनी होंगी। तो क्या चाहिए? देखिए, ये बहुत सीधा है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 पास होना चाहिए, मैट्रिक तक हिंदी या संस्कृत एक विषय के तौर पर पढ़ा हो और उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें पूरी होती हैं तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। और यहाँ एक अच्छी खबर भी है। अगर कोई एससी, बीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो उम्र में 5 साल की सीधी छूट मिलेगी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी की उम्र 25 साल से थोड़ी ज्यादा भी है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। सीईटी तो क्वालिफाई कर लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन वो तो बस शुरुआत थी। अब असली 3 स्टेज वाली सिलेक्शन प्रक्रिया शुरू होगी। तो क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले आता है पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ये कोई मुश्किल इम्तिहान नहीं है, बस ये पक्का करने के लिए है कि जो भी उम्मीदवार हैं वो इस जॉब के लिए फिजिकली फिट हैं या नहीं। समझिए, ये वर्दी पहनने की तरफ पहला कदम है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड्स क्या हैं? देखिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए उनकी कैटेगरी के हिसाब से हाइट 170 या 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट में 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन जरूरी है। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 158 या 156 सेंटीमीटर रखी गई है। तो नापने वाला टेप निकालिए और देखिए कि आप कहां फिट होते हैं। पीएमटी पास कर लिया? बहुत अच्छे। अब दौड़ने का वक्त है। पीएसटी में आपकी सहन शक्ति, आपका स्टैमिना परखा जाएगा। ये सिर्फ दौड़ना नहीं है, ये देखना है कि आप प्रेशर में कैसा परफॉर्म करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पुरुषों को 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर, महिलाओं को 6 मिनट में 1 किलोमीटर और एक्स सर्विसमैन को 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। ये कोई पार्क में टहलना नहीं है, तो आज से ही ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए। अच्छा, तो फिजिकल टेस्ट क्लियर हो गए, बहुत बढ़िया। लेकिन असली मुकाबला तो अब शुरू होगा, और वो है नॉलेज टेस्ट। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि समझिए कि 97% वेटेज इसी का है। मतलब पूरी की पूरी सिलेक्शन की कहानी इसी टेस्ट पर टिकी है। तो पढ़ना क्या क्या है? देखिए, 20% सवाल तो सीधे सीधे हरियाणा के ज्ञान से जुड़े होंगे, 10% बेसिक कंप्यूटर से, और बाकी का 70% दूसरे जनरल सब्जेक्ट्स जैसे कि जनरल स्टडीज, साइंस, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह से आएगा। तो अपनी तैयारी को अच्छी तरह से बैलेंस करना बहुत जरूरी है। एक और फायदेमंद टिप चाहिए? अगर किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको 3 तक एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, जो आपको फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बनाने में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। सोचिए, बस कुछ मार्क्स किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अब एक ऐसे हिस्से पे आते हैं जो आपके एप्लीकेशन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। वो हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। हमें यह पक्का करना है कि सारे कागजात बिल्कुल सही और तैयार हों। तो क्या क्या चाहिए होगा? एक स्कैन्ड फोटो, आपके सिग्नेचर्स,
आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की स्कैन्ड कॉपी, आधार कार्ड और एक साइन किया हुआ अंडरटेकिंग। ये सुनने में थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, इसलिए एक चेकलिस्ट बनाइए और हर चीज़ को डबल चेक कीजिए ताकि कुछ भी छूट ना जाए। एक बहुत ही ज़रूरी बात, खासकर BCA और BCB कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, इस पर खास ध्यान देना है। आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद का बना होना चाहिए, पुरानी डेट का नहीं चलेगा। इसमें कोई छूट नहीं है, तो अपना सर्टिफिकेट ज़रूर चेक कर लें कि वो अपडेटेड है या नहीं। और EWS कैंडिडेट्स के लिए भी सेम यही नियम लागू होता है। तो 1 अप्रैल 2025 इस तारीख को अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए। चलिए अब सबसे ज़रूरी सेक्शन पर आते हैं, एप्लीकेशन रिजेक्ट होने से कैसे बचें। हम उन आम गलतियों पर बात करेंगे जो सपनों पर पानी फेर सकती हैं, और ये पक्का करेंगे कि आप वो गलतियां न करें। तो वो कौन सी आम गलतियां हैं जो लोग कर बैठते हैं? चलिए उन पे एक नज़र डालते हैं ताकि आपका नाम उन लोगों की लिस्ट में ना आए जिन्हें रिजेक्शन लेटर मिलता है। ये हैं वो सबसे बड़ी गलतियां: एक से ज़्यादा फॉर्म भरना, एप्लीकेशन अधूरा छोड़ देना, ऑनलाइन भरी जानकारी और असली डॉक्यूमेंट्स में फ़र्क होना, और पुराना या गलत फॉर्मेट का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना। इनमें से कोई भी एक गलती आपका एप्लीकेशन सीधे सीधे रद्द करवा सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहें। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी है, आयोग यानी कमीशन का जो भी फैसला होगा वही आखिरी होगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। मतलब दूसरा चांस मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए अपना समय लीजिए, हर एक डिटेल को 2 बार 3 बार चेक कीजिए और फिर ही अपना एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। ये मौका बहुत बड़ा है। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।